नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए शनि अस्त के इस वीडियो में। अब शनि से क्या डरना? जी हाँ, शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में बहुत बड़ा डर बैठ जाता है, बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो जाता है। न जाने क्या होगा अब जीवन में, जाने कौन कौन सी मुसीबतें आएंगी जीवन में, किन किन कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के भय मन में उत्पन्न होते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर शनि की साढ़े साती या ढैया शुरू होने वाली होती है या शनि की महादशा या अंतर्दशा शुरू होने वाली होती है तो व्यक्ति के मन में पहले से ही चिंता, भय और तनाव की स्थिति बन जाती है कि जाने क्या होगा अब। और ये सच भी है, क्योंकि शनि है न्याय के देवता, शनि है कर्म के कारक और शनि आपको आपके पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल प्रदान करते हैं। और ज़्यादातर मामलों में यही देखा गया है कि शनि कष्ट ही प्रदान करते हैं। हालांकि शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अंश बल से मजबूत हैं, शुभ भाव में स्थित हैं, खास करके तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में, तो अपनी महादशा और अंतर्दशा के दौरान ये व्यक्ति को इतना कुछ दे कर जाते हैं जितना आपने पूरे जीवन में नहीं प्राप्त किया होगा। यही शनिदेव 23 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं। तो अलग अलग राशि के जातकों को शनि के अस्त होने से किस तरह की परेशानियों से राहत मिलेगी, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ध्यान रहे कि शनि का गोचर अलग अलग राशि के जातकों की गोचर कुंडली में अलग अलग भाव में होगा और दृष्टि भी अलग अलग भावों पर पड़ेगी और उसी के अनुरूप ही उन भावों से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उन समस्याओं से पूरी तरह से राहत मिल जाएगी, क्योंकि 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपको 31 मार्च के बाद उन भावों का फल मिलेगा जिसमें वो गोचर करेंगे। इस वीडियो में मैं कर्क राशि के जातकों पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर समझाऊंगा कि शनि के अस्त होने का अर्थ क्या होता है, अस्त अवस्था में शनि का अंश बल कितना होता है, शनि अस्त कैसे होते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शनि अस्त का अर्थ और प्रभाव क्या होता है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के प्रभाव से अपना प्रभाव खो देता है तो उसे ज्योतिषी भाषा में कहा जाता है कि वो ग्रह अस्त हो गया है। 12 फरवरी से सूर्य शनि की युति बनी है और 23 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं। 23 फरवरी को सूर्य का अंश बल है 16 डिग्री और शनि का अंश बल है 25 डिग्री। जब शनि सूर्य के इतना निकट आ जाएं कि उनके अंश बल में 15 डिग्री या उससे कम का अंतर रह जाए, ये अंतर हर ग्रह के लिए अलग अलग होता है, तो शनि अपना प्रभाव खो देते हैं और अस्त माने जाते हैं। 23 फरवरी को सूर्य शनि का अंतर 15 डिग्री होगा और उसके बाद ये अंतर धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक स्थिति वो आएगी कि सूर्य शनि दोनों का अंश बल बराबर होगा और दोनों के बीच का अंतर शून्य हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी 11 मार्च को, जब दोनों का अंश बल होगा 27 डिग्री। इसके बाद 31 मार्च को वो स्थिति पुनः बनेगी जब शनि उदित हो जाएंगे। उस समय शनि का अंश बल 0 डिग्री, सूर्य का 16 डिग्री। ये तीनों ही कुंडलियां मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा।
शनि के अस्त होने का खगोलीय प्रभाव ये होगा कि हम शनिदेव को रात्रि में नहीं देख पाएंगे। ज्योतिषी दृष्टि से जब कोई ग्रह अस्त होता है तो ये कहा जाता है कि वो ग्रह शक्तिहीन हो गया, यानी शनि की ऊर्जा का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में जिन जातकों के जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, या शनि की 7.5 ढैया या पनौती प्रभावी है, तो उन जातकों पर शनि का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शनि जन्य कष्टों से राहत मिल जाएगी। अब मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाता हूँ कि किस तरह से शनिदेव का अंश बल किन किन तिथियों पर कितना होगा और किस तरह से शनि अस्त होंगे और उदित होंगे। सबसे पहले मैं आपको 23 फरवरी की कुंडली दिखा रहा हूँ। देखिए, अस्त का ये निशान होता है। शनि अस्त हो चुके हैं। सूर्य का अंश बल 11 डिग्री है, शनि का 25 डिग्री है। दोनों के बीच का अंतर 14 डिग्री, 15 डिग्री से कम तो शनि अस्त। ये देखिए, अस्त का निशान इस तरह से बना हुआ है। बुध भी अस्त हो चुके हैं, क्योंकि बुध और सूर्य के बीच का भी अंतर कितना है, 11 डिग्री है। 22 डिग्री और 11 डिग्री, तो यहाँ 11 डिग्री का अंतर है। तो ये स्थिति है 23 फरवरी को। 23 फरवरी को शनि अस्त हो चुके हैं। अब 11 मार्च की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है 11 मार्च की स्थिति। यहाँ आप देखिए, शनि का अंश बल है 27 डिग्री और सूर्य का भी 27 डिग्री है। दोनों का अंतर कितना है, 0 डिग्री, सबसे अधिक निकट है। और यहाँ भी देखिए, शनि अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ये अस्त का निशान होता है, ये शनि के ऊपर लिखा हुआ है अस्त का निशान, और ऊपर 27, यहाँ सूर्य पर 27। दोनों का अंश बल 27 डिग्री है, अंतर 0 है, और इसलिए शनि अस्त हो चुके हैं। अब मैं आपको 31 मार्च की, ये तो 11 मार्च की स्थिति हो गई। अब 31 मार्च की स्थिति में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस 31 मार्च की स्थिति है। 31 मार्च में देखिए, शनि का अंश बल 0 डिग्री, सूर्य का 16 डिग्री, यानी अंश बल 15 डिग्री से बढ़ करके 16 डिग्री हो गया। अंतर दोनों का कितना है, 16 डिग्री। जब अंतर 15 या 15 से कम तो अस्त हो जाते हैं। जब अंतर 15 या 15 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो उदित हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ शनि पर अस्त का निशान नहीं है ना, और सूर्य शनि का अंतर 16 डिग्री है। सूर्य 16 पर हैं, शनि 0 पर हैं, तो 16 डिग्री का अंतर हो गया। शनि उदित हो चुके हैं, और उदित हुए हैं किस में, मीन राशि में। अभी तक कुंभ राशि में थे, अब मीन राशि में। तो ये है, इस तरह से सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त होते हैं। अब आइए इसका प्रभाव क्या होगा अलग अलग राशियों पर, ये समझते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव में है, और पिछले 2 वर्षों से कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि 2 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ढैया सबसे ज़्यादा कष्टकारी होती है, क्योंकि ढैया तभी प्रभावी होती है जब शनि या तो चौथे भाव में हो या 8वें भाव में, और चौथे भाव में हो तो भी शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है, 8वें भाव में हो तब भी शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है। 10वां भाव होता है हमारा कर्म क्षेत्र, हमारा कैरियर, हमारा प्रोफेशन, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो होता है 10वां भाव। जब 10वां भाव खराब हो गया,
हमारा कर्म क्षेत्र खराब हो गया, हमारा करियर खराब हो गया, हमारा प्रोफेशन खराब हो गया, तो फिर जीवन में समस्याएं ही समस्याएं आती हैं। समस्याओं के अलावा कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हो गया तो फिर हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। लाख कोशिश करें लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि दशम भाव प्रभावित हो जाता है। और कर्क राशि के जातक पिछले 2 वर्षों से इसी समस्या से जूझते चले आ रहे हैं। शनि 8वें भाव में है, शनि की दृष्टि 10वें भाव पर, शनि की दृष्टि धन के भाव पर और शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। शनि 7वें भाव के स्वामी हैं। कुंडली का 7वां भाव आपका व्यापार व्यवसाय, आपका दाम्पत्य जीवन, 10वां भाव आपका कैरियर प्रोफेशन, दूसरा भाव आपका धन, आपका परिवार, 5वां भाव संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, ये सब होता है। और इन सभी भावों पर शनि का आधिपत्य, शनि का नियंत्रण था पिछले 2 वर्षों से। और इसके कारण ना तो आपका कार्य पूरा हो पा रहा था, ना कोई कार्य आप शुरू कर पा रहे थे, ना व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ पा रहा था, ना धन की प्राप्ति हो रही थी, ना धन का संचय हो रहा था। संतान के साथ, परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ, लव पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस खराब चल रहे थे। इस तरह की समस्याएं लगातार आपके जीवन में पिछले 2 साल से चली आ रही हैं, लेकिन 23 फरवरी को जैसे ही शनि सूर्य के प्रभाव से अस्त होंगे तो आपको 8वें भाव, 10वें भाव, दूसरे भाव, 5वें भाव और 7वें भाव से संबंधित जो अशुभ फल मिल रहे थे, इन भावों में जो शनि का अंधेरा छाया हुआ था वो अंधेरा दूर होगा, सूर्य का प्रकाश फैलेगा। इन भावों से संबंधित सभी शुभ फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। कर्क राशि के लिए शनिदेव वैसे ही कारक नहीं होते, पूरी तरह से अकारक हैं, और ढैया तो दोनों ही स्थितियां आपके लिए बेहद कष्टकारी, बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और संघर्षमय स्थिति आपकी रही होगी पिछले 2 वर्षों से। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही आपके साथ होता चला आया होगा। 23 फरवरी के बाद जो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा आपके कर्म क्षेत्र पर, आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर पर। शनि क्या करते हैं? शनि कार्यों में देरी कर देते हैं। क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, अपना फल भी बहुत मंद गति से प्रदान करते हैं, क्योंकि शनि स्वयं बहुत धीमी गति से गतिमान होते हैं। तो शनि के कारण आपके कार्यों की गति मंद हो गई। जो कार्य 2 महीने में पूरा होना था वो कार्य आपका 6 महीने में पूरा हुआ, और उस कार्य को पूरे होने में इतनी अधिक बाधाएं, इतनी अधिक रुकावटें आई होंगी कि जब वो कार्य पूरा हुआ होगा किसी तरह से, तो आपको उस कार्य के पूरे होने का कोई सुख, कोई आनंद नहीं प्राप्त हुआ होगा। शनि का प्रभाव जब समाप्त होगा, अब आपके कार्यों में तेजी आएगी, बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, नए कार्यों की शुरुआत होगी, नए व्यापार की शुरुआत होगी। गवर्नमेंट का आपको सहयोग मिलेगा, सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि का अंधेरा जब 8वें भाव से दूर होगा और सूर्य का प्रकाश जब 8वें भाव में फैलेगा, तो आपका जो डूबा हुआ पैसा है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
सातवां भाव आपके जीवन साथी का होता है और आठवां भाव ससुराल पक्ष का होता है। शनि जब अस्त होंगे तो जीवन साथी से संबंधों में सुधार आएगा और ससुराल पक्ष से भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा और ससुराल पक्ष से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण एक तो धन का संचय नहीं हो पाना, पैसा नहीं रुक पा रहा था, जो कुछ पैसा आ रहा था उससे ज़्यादा खर्च आपका बढ़ा हुआ था, वो स्थितियां बदलेंगी। सूर्य का प्रकाश जब धन के भाव पर पड़ेगा तो आपका दूसरा भाव प्रकाशित हो जाएगा, यानी धन के संचय के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। चूँकि पांचवें भाव पर भी शनि की दृष्टि थी, पांचवें भाव के भी अशुभ फल आपको मिल रहे थे। अगर आपने कोई निवेश किया था और उस निवेश का प्रतिफल नहीं मिल पा रहा था, नुकसान हो रहा था, अब देखिएगा कि आपके किसी पुराने निवेश से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी, आप बेचना चाहते थे, नहीं बेच पा रहे थे, अच्छे दाम पर अब वो प्रॉपर्टी आपकी बिक जाएगी। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा था, वो विवाद शांत होगा। वसीयत या विरासत का कोई मुकदमा चल रहा था, उसमें भी सफलता आपको मिलेगी। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त होगा और परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। पांचवें भाव से जब शनि का प्रभाव समाप्त होगा तो जो जातक नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक थे लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, अब देखिएगा संतान प्राप्ति का योग बनेगा, संतान की प्राप्ति होगी। जिन छात्रों की शिक्षा किसी वजह से बाधित हो गई थी, शिक्षा अधूरी रह गई थी, उनकी शिक्षा पूरी होगी। और आपके लव रिलेशंस में किसी तरह की दूरी बनी थी, वो दूरी समाप्त होगी और आपका विवाह संपन्न होने का योग बन जाएगा 23 फरवरी के बाद से। जब शनि अस्त हो जाएंगे तो सातवें भाव से जो लाभ आपको नहीं मिल रहे थे वो लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी वो स्थिति समाप्त होगी। पिछले 2 वर्षों में आपने कोई पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू किया, वो व्यापार आपका आगे नहीं बढ़ पाया। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखाधड़ी किया हो, चीटिंग किया हो, आपको नुकसान पहुंचाया हो। तो इस तरह की जो समस्याएं चल रही थी, इनसे भी आपको राहत मिलेगी और पूरी तरह से राहत आपको मिल जाएगी, क्योंकि शनि 31 मार्च तक अस्त रहेंगे और 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके 9वें भाव में चले जाएंगे। तो आपको 8वें भाव, 10वें भाव, दूसरे भाव, 5वें भाव और 7वें भाव से संबंधित जो अशुभ फल मिल रहे थे वो हमेशा हमेशा के लिए मिलने बंद हो जाएंगे। इन भावों से संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होने लगेंगे। तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, नौकरी में तरक्की होगी, आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा था वो मान सम्मान आपको मिलेगा। परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आप अपने परिवार के मुखिया के रूप में अपने परिवार को आगे लेकर के जाएंगे। संतान की उन्नति होगी। संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए आप या तो कोई नौकरी या किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत आप कराएंगे इस गोचर काल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य संबंधी जिन समस्याओं से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, खास करके कमर के नीचे के रोगों से, यूटीआई इन्फेक्शन, पाइल्स की प्रॉब्लम, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, इस तरह की समस्याओं से आपको इस गोचर में राहत मिलने जा रही है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और शनिदेव का उपाय तो करते ही रहिएगा, क्योंकि भले ही शनि अस्त हो चुके हैं लेकिन ढैया तो 29 मार्च तक प्रभावी रहेगी ही, इसलिए शनि का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातः काल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर
स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।